देहरादून के एक छोटे से गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। मीरा बहुत प्यारी और शरीफ लड़की थी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ एक पहाड़ी रास्ते से वापस आ रही थी। शाम का वक्त था और सूरज ढल रहा था। जब वो रास्ते में थी तभी उसने सुना कि कोई उसका नाम बुला रहा है, ए मीरा, मीरा। मीरा ने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर के लिए उसने सोचा कि शायद उसे सुना दे रहा होगा, लेकिन आवाज फिर से आई, ए मीरा, मीरा। डर से उसने अपनी चल तेज कर दी और घर की तरफ दौड़ने लगी। जब मीरा घर पहुंची तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी माँ ने पूछा, ए क्या हुआ बेटा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? ये मीरा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात जब सब सो रहे थे, मीरा को लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने देखा कि एक साया, एक पिशाच उसके बिस्तर के पास खड़ा था। मीरा चीखी, पर पिशाच ने उसके मुंह को अपने ठंडे हाथों से बंद कर दिया। अगले दिन मीरा के पड़ोसी को उसके घर के बाहर मारा गया। गांव वाले डर गए और सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब एक के बाद एक मीरा के घर के लोग भी मरने लगे। पहले उसके पिता, फिर उसकी माँ और फिर उसके छोटे भाई बहन। सबको वो पिशाच मार रहा था। हर रात मीरा अपने घर में वो बातें सुनती थी। उसके परिवार वालों की आत्मा उसे बुलाती थी, ए मीरा, हमें बचा लो। लेकिन मीरा कुछ नहीं कर सकती थी। वो खुद इतनी डर गई थी कि उसका दिमाग खराब होने लगा। गांव वालों ने देखा कि मीरा दिन पर दिन अजीब होती जा रही थी। वो हर वक्त कुछ न कुछ बुक करती रहती थी। सबने उसे अलग कर दिया और अपने बच्चों को उसके पास जाने से मना कर दिया। एक दिन मीरा पूरी तरह से पागल हो गई और गांव से गायब हो गई। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी एक पहाड़ी रास्ते पर भटकती है। रात के समय जब लोग उस रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनका नाम बुला रहा है, ए मीरा, मीरा। तभी उन्हें याद आता है मीरा की खौफनाक कहानी और वो जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। गांव वाले आज भी उस रास्ते से दूर रहते हैं और अपने बच्चों को भी वहां नहीं जाने देते। मीरा की कहानी एक सबक है कि कभी कभी कुछ चीजें इतनी बुरी होती है कि उन्हें भूलना ही बेहतर होता है।